हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और मैं तो अनिल झा जी की बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि बच्चों का बर्थडे जरूर मनाना चाहिए, लड़कियों का। मैं अनिल भाई को बता दूं, मैं अपनी अगर बात करूंगा पर्सनल, तो हम लड़कियों से जब तक वो अनमैरिड हैं, बहू बनने के बाद अलग बात, जब तक अनमैरिड है हम अपने घरों में जूठे बर्तन नहीं उठवाते। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग निकलनी चाहिए, हो कहीं भी आग वो आग निकलनी चाहिए। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आप सभी किराड़ी के शेर पूर्व विधायक श्रीमान अनिल मंगलाय हरि ओम मंगलामहे निधिनान्ताविधिपति हवामहे वसोम आमगालिगर्भम त्वमजासि यः पठेन्वचिवियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नतस्य न जायते। पहले के बहुत 2 बार के चेयरमैन रह चुकी है और लाला हरदयाल लाइब्रेरी जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सचिव है। उनका तालियों के साथ आप स्वागत करते रहे भाई साहब। नरेश खैरा जी हमारे बीच में भैया अर्जुन झा जी से भी निवेदन करूंगा। बनता है भाई। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। पगड़ी पहनाएंगे भैया, आप भी आ जाना भैया। हेलो, 1 रुपये में आज के टाइम में खाना खिलाना और ये समाज के लिए इतने समर्पित हो रहा है, ये बहुत ही तरक्की करने वाला है कि 2025 में क्या होने वाला है। तो इसी के साथ और आशा के साथ आप लोग पधारे हैं। विधायक जी का स्वागत है, नरेश जी का स्वागत है, पूनम जी का स्वागत है। बहुत बहुत आप लोग मातृशक्ति जितने भी हम मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और धन्यवाद अर्जुन जी। विद्यालय बन रहा है और जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। ये बात सुनते ही ये बच्ची बौखला गए। आपने उनके वीडियो देखी होगी। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि केंद्र सरकार ने मुफ्त में वो जगह दी और आप लोगों ने उस वीडियो के माध्यम से स्वीकार किया था कि एक जगह केंद्र सरकार ने मुफ्त में दी है। दूसरी बात, जो विद्यालय वहाँ पर बन रहा है वो आपके ही पार्टी के वो एनजीओ के लोग, उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाकर आपको चुनौती देकर कहा था। हमारे बड़े भाई विकास पुरुष कहें या उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता कहें, हर एक आदमी की चाहत में चाहत रखने वाले भाई अनिल झा जी, और अभी अभी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित
ये मत समझना कि ये सिर्फ झा परिवार का काम हुआ है। ये पूरी की पूरी किराड़ी विधानसभा ने डॉक्टरेट की उपाधि ली है। तो एक बार जोरदार तालियां बनाने में मदद करें डॉक्टर पूनम प्रसाद झा जी। ये पूरी विधानसभा का मान सम्मान की बात है कि एक सेवक रहते हुए, एक जनप्रतिनिधि रहते हुए जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि हासिल की। मंच पर सम्मानित हमारे भाई सुशील गोयल जी, जो हमारे साथ प्रदेश के अंदर सह संयोजक हैं, भाई अर्जुन जी, तिवारी जी, भाई प्रवीण गोयल जी, भाई राकेश जी और सम्मानित मेरे भाई सभी सामने बैठे किराड़ी के हमारे भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, आप सबको सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि आने वाली है, शंकर भगवान जी का परसों जलाभिषेक है, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि सभी ने कहा है, और अभी मैं आपने देखा हो बाहर गया था उठ के, तो श्याम दादू जी का कार्यक्रम था, उनको यहाँ पे आना था, लेकिन एक बहुत बड़े कार्यकर्ता जो हमारे एमपी साहब अरविंद जी की माता जी का ध्यान हो गया, वो जींद है, तो उन्होंने आग्रह किया है कि वे मेरी उपस्थिति भी, मेरी तरफ से आशीर्वाद भी हमारे डॉक्टर साहब को जरूर दें। तो उनकी तरफ से भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। तो तालियां काफी बनी थी, शानदार जी के नाम किए, जोरदार तालियां बनाए एक बार। उनका महान संडे बस की तो बात ही क्या करेंगे। देखिए अनिल झा जी ने जो कार्य किए वो कार्य दोहराएंगे, तो अनिल झा जी आके दोहरा सकते हैं, और किसी की बस की ये काम नहीं है कि विधानसभा दोबारा आए और वो कार्य हो जाए। अभी भाई ने भी कहा और आप सबसे भी ये आग्रह है कि अपना काम करें, कर्म में विश्वास करें, भगवान श्री राम सभी के कार्य करेंगे, क्योंकि हर जो काम नहीं हो सकते थे वो मोदी जी के राज में वो सारे काम संभव हुए हैं। तो ऐसे ही भाई अनिल झा जी जो हमारे हैं, ये भी हमारे, हम इनको छोटे मोदी बोले क्योंकि इतनी बड़ी फोटो से जीत के आए थे, इनका भी एक अपने आप में रिकॉर्ड था। तो भाई अनिल झा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारा जो सीधा एक टारगेट होना चाहिए, कमल का फूल होना चाहिए। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, चाहे भाई अर्जुन जी को लड़ाए, भाई सुशील जी को लड़ाए, किसी को भी लड़ाए, जो भी यहाँ से कैंडिडेट है, डॉक्टर पूनम झा जी हैं, जो भी हमारे अनिल झा जी जो जिनको निर्धारित करेंगे, जो भी कार्यक्रम बनेगा और पार्टी जिसको भी इलेक्शन लड़ाएगी, हमें सीधा एक ही निशाना रखना है कि सबसे पहले तो हमारा कमल का निशान है, उसके बाद हमें कोई बात देखनी है। यदि हम कमल के फूल को भूल गए ना, तो दोस्तों जैसे अभी 7 साल हो गए पछताते हुए, आने वाले 5 साल और हमें पछताना पड़ेगा। टारगेट एक ही रखना है, विजन एक ही रखना है। पार्टी जिसे भी आज से ही मेहनत शुरू करें, क्योंकि कमल कैंडिडेट आपके बीच में आ चुका है। चेहरा कौन आएगा वो पार्टी तय कर लेगी, लेकिन कमल आपके बीच में आ चुका है। तो कमल के निशान पे जितनी भी हम मेहनत करें, जो भी हम काम करें, हमें करना है। मैंने भाई साहब की वर्किंग को भी देखा है और व्यवसाय प्रकोष्ठ के हम काम में लगे हुए हैं। समस्या अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा, तो सूर्य कभी छिपाई नहीं, सूर्य पृथ्वी घूमती है, कुछ टाइम के लिए टर्न आया हुआ है, और दोबारा जब ये सूर्य अपनी धारा पे आएगा, कमल दोबारा खिलेगा, दोबारा भाई अनिल झा जी हमारे बीच में हमारे बन के आएंगे, और दोबारा इस विकास के जो काम रुके हुए हैं ये, और कोई नाम लिखने से, पत्थर बदलने से कुछ नहीं होता। किराड़ी के एक आदमी को पता है कि विकास का जो काम अनिल भाई ने किया कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पत्थर लगा ले, रोड बदल दे, रोड पे स्कूल बना ले या ना बना ले, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता जब तक आपके आम आदमी की सेवा करने का यदि आपके मन के अंदर जज्बा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पिछली बार की बात होती है, ये घर के वकील हो गए तो हमें झगड़ा नहीं करना, हमें तो थोड़ा सा पूनम झा जी की वाली बात को ध्यान करना है कि पढ़ाकर ही आप पढ़ लिख कर ही मुख्य धारा में आ सकते हैं। जितने आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैं पुण्य आपसे निवेदन करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से। भाई अनिल जी ने, भाई सुशील गोयल जी ने मौका दिया और हम स्वागत की श्रेणी में आए। तो अब जब स्वागत होगा, मैं श्याम दादू जी की तरफ से भी इनको मौका भेज करके उसके बाद ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी लगाई है।
कि मैं बहुत दूर हूँ, मेरी तरफ से आपने स्वागत करना है तो मैं वो स्वागत भी करूंगा, अपनी तरफ से भी करूंगा। और आप सबको पुण्य बहुत बहुत बधाई, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने डॉक्टरेट करके आज हमारी पूरी पश्चिमी दिल्ली का कहूँगा, मैं तो नामोली का रहने वाला हूँ, तो हमारी नामोली का भी आपने मान बढ़ाया कि एक बीजेपी की नेता हमारी नेत्री ने पीएचडी कर और वो भी एक इतना बड़ा सोच का कार्य कर नेता सब नकली डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर लगा लो। इन्होंने तो उस उपलब्धि को हासिल किया है जो बहुत आसान नहीं है। कम से कम जिंदगी के 6 से 8 साल दिए होंगे इस काम के लिए। ये 5 साल से मैंने अपनी पीएचडी होती रही, इनसे प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हो इसकी वजह से उन्होंने आग्रह किया है कि मेरी तरफ से भी हमारे डॉक्टर पूनम झा जी का आप अभिनंदन करें, तो मैं उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसे भी मेरे भाई ने कहा कि किराने की बात करें या पूरी दिल्ली की बात करें, विकास का कोई कार्य कहीं भी नहीं हो रहा। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और अभी मैं अनिल भाई साहब का आग्रह था, सुशील भाई साहब ने कहा मुझे आना था कार्यक्रम में, तो मैं रानीखेड़े कार्यक्रम से सीधा आया, तो मेरी क्यों इनसे प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जानू जी की तरफ से अच्छा बहुत ही मतलब भारी हुई है। बहुत धन्यवाद दोनों। तो सुशील गोयल जी स्वागत करेंगे। डॉक्टर पूनम पराशर आप स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर पूनम पराशर जी का। कम से कम ताली तो आप लोग बजा दीजिए, कितनी खुशी की बात है। सामने देखिए सर। अब मैं आग्रह करूंगा, आप मैं नाम लेता जाऊंगा, आपका एक एक करके लाइन का स्वागत करते जाएंगे। 41 की काले आप इधर बैठ जाओ, काले बैठ जाओ। सुशील गोयल जी का, अनिल मिश्रा जी का इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इन तीनों लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि हम राजनीतिक प्रोग्राम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे परिवार की, हमारी विधानसभा की कोई नेत्री राजनीति के साथ साथ, सामाजिक जीवन के साथ साथ, परिवार के जीवन के साथ साथ दिल्ली जैसे महान विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, तो क्यों नहीं हमको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं नरेश जी आपको बताना चाहता हूं, सुशील जी ने मुझे कहा कि महिलाओं में पीएचडी करने वाली तादाद इस देश में बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षाएं होती हैं, खासकर हमारे मिडिल क्लास परिवारों में, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से जो लोग निकल के आते हैं, 11वीं 12वीं में महिलाएं जाती हैं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होने लगती है। क्या ऐसे होता था कि उसको पति का ही नहीं पता अपना कि मैं जिसका ब्याह हो रहा है उसको देखा है कि नहीं देखा, यही बात थी। मैं सूरज भाई से पूछ रहा था, सूरज भाई आपने चाची को देखा था ना ब्याह हुआ था? तो इन्होंने कहा हमें तो नहीं था, हम तो खेतों में काम कर रहे, तो वहीं आगे संसार वाले बोला क्या है वो तेरा। अब हमने पूछी चाची आपने देखो, तो हमें तो किसी ने पूछा ही ना है। तो मैंने सुन पाई जी आपकी तो लड़की निकल गई, चाची तो उस समय बहुत खूबसूरत रही होंगी, अचानक तो मिल गई लड़की। धार्मिक विषयों में बहुत अग्रणी रहता। आप इतने अस्पताल, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतने भंडारे चलाते हैं, लेकिन मैं आप सब विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ हो जाए, कम से कम ये महिलाएं तय करें कि बेटे का नहीं, बेशक से लेट हो जाए, बेटी का जन्मदिन आए तो बेटी का जन्मदिन आप लोग जरूर मनाइए। हम देखते हैं आपकी नरेश जी बड़ी खुशी से मनाते हैं। मेरी बेटी हंस रही है कि मेरा जन्मदिन की मनाया।
कोरोना था उस दिन। तो मैं बीमार था, लेकिन बेटी का जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए। और मैं देखता हूँ हमारे मिडिल क्लास परिवारों में बेटियों से 6वीं पास 7वीं पास करते ही बर्तन बजवाना शुरू, चाय बना ले, और बेटा जो भाई अंडा बल्ला खेल रहा है, बेटियों में सारा भार, और ये कहना शुरू कर देते हैं 11वीं 12वीं में आते ही, ये तो पराया धन है, ये तो पराया धन है। कहवा तो पराया धन। तो मैं सभी छोटी बेटियों से कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, बाप की संपत्ति पर बेटी का बराबर का हक है और अधिकार है। मध्य में ये जो कार्यक्रम रखा है सम्मान समारोह है, पैसा लेकर के दिल्ली के अंदर मुफ्त में शराब, एक बोतल के साथ एक बोतल, और बिजली पानी फ्री, सब कुछ फ्री। तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा को भी समझने की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने अपना चुनाव के अंदर अपने घर बार को छोड़ करके भूखे पेट अनिल जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ चढ़ करके वोट मांगा, और आपने अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता को झोंक करके रख दिया, और कभी उसी का परिणाम है कि 80,500 वोट अनिल झा जी को मिले। ये आपकी मेहनत है, ये आपका जज्बा है, आपकी ताकत है, आपके बाजुओं में दम है। लेकिन साथियों, आज मैं इस मन से कहना चाहती हूँ, उस बहरूपियों को भी पहचानो जो दिल्ली की सत्ता पर फ्री का लालच लेकर के बैठा है। हम फ्री के लालच में अपने देश को, अपने देश की अखंडता को बंटने नहीं देंगे, और जिन खालिस्तानियों के साथ उनका संबंध है उनकी जांच भी होनी चाहिए, और मैं कहती हूँ आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इस चुनाव के अंदर आप लोगों ने तय करना है कि जो आपके बीच में आता है उसकी चेहरा, नीयत और नीति को समझना है। मैं बार बार कह रही हूँ, चेहरा, नीयत और नीति, इन 3 चीजों को जरूर समझना है और फिर उसके साथ चलना है। क्योंकि जब सम्मान समारोह रखा गया था, इसके बारे में आपके क्या विचार है? जो अर्जुन जी ने एक महिला शक्ति को आगे लाने के लिए जो ये कार्यक्रम क्षेत्र में रखा है, इसके बारे में आप दो शब्द। मैं तो इस कार्यक्रम के बारे में ये कहूँगा कि ये कार्यक्रम तो जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसके हमारे बच्चों को, मैंने अपने भाषण में बोला कि हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। और मैं तो अनिल झा जी की बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि बच्चों का बर्थडे जरूर मनाना चाहिए, लड़कियों का। मैं अनिल भाई को बता दूं, मैं अपनी अगर बात करूंगा पर्सनल, तो हम लड़कियों से, जब तक वो अनमैरिड हैं, बहू बनने के बाद अलग बात, जब तक अनमैरिड है हम अपने घरों में जूठे बर्तन नहीं उठवाते, तो किसी की भी लड़की हो। तो अनिल भाई से बात हुई, ये स्वागत समारोह बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने में उनका मन बनेगा, विश्वास बनेगा, और लड़कियों को एक मार्गदर्शन मिलेगा। जो हमारे बीच का कोई आदमी या हमारे बीच की कोई एक महिला आगे बढ़ती है, सबको प्रेरणा मिलती है, सब आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो अर्जुन झा जी का, भाई सुशील जी का, इस किराड़ी विधानसभा के अंदर जो उन्होंने कार्यक्रम रखा, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपके टीवी के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि कार्यक्रम बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था। और अनिल जी ने जो एक और सुंदर बात कही कि एक पुस्तकालय बना रहे हैं, क्योंकि यदि पूरे वातावरण को हमें बदलना है। अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि सबसे पहले यदि आपको ये बहुत सुंदर हिंदुस्तान देखना है तो सबसे पहले अपना घर ठीक करना, अपना घर ठीक करना है। तो जब ये किताबें पुस्तकालय खुलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने के बाद 5 साल के बाद इसका असर देखना आप इस विधानसभा के अंदर कि 5 साल के बाद कितने बच्चे IAS IPS और कितने बच्चे डॉक्टरेट करते हैं। ये एकदम नहीं, आने वाले 10 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और मैं इसके लिए भी इनको साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत कार्यक्रम बहुत सुंदर किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, किसी व्यापारी को कोई दिक्कत हो, कोई काम हो, कोई बात हो, व्यवसायी को कोई दिक्कत हो, रेडी वाले को, पटरी वाले को, मैं सदैव अपने ऑफिस में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हम कर पाएंगे, जहाँ भी जिस भी उससे बात रखनी उठानी पड़ेगी हम उठाएंगे। जैसे भी बैंकेट हॉल की बात थी, मैंने बताया बैंकेट हॉल के लिए मैं गवर्नर साहब से मिला, सिद्धार्थन जी से मिला, आदेश गुप्ता जी से बात हुई कि हमें खुलवाने, क्योंकि बैंकेट हॉल 150 नहीं थे, उन पर हमारे 1 लाख काम करते थे और वो हमारे
सभी हमारे, हो सकता है प्रेमनगर रहते हो सकता है हमारे किराड़ी रहते हो सकता है हमारे नांगली रहते हो सकता है शिवराम पार्क रहते हो, यहाँ रहने वाले थे, बैंड वाले हैं, बाजे वाले हैं, वेटर हैं, सफाई वाले हैं, सारे हमारे बीच के थे। उनके लिए हमने प्रयास किया और सफलता मिली। मैं इसके लिए भी उन सबका धन्यवाद करूंगा और आगे भी किसी को काम हो, चाहे मेडिकल कोई सहायता की जरूरत हो तो उसके लिए भी सदैव तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।